आहिर रेजिमेंट सर हमारा हक है और ले करके रहेंगे। भाजपा वालों की क्या औकात जो नहीं देगी। तो यहाँ पे गिरिराज सिंह जैसे लोग बिना हेलमेट के बुलेट पर दौड़ो लगते हैं। गिरिराज सिंह जैसे जो लोग हैं वो बेगूसराय में गोली चलवावे लगते हैं। और जब गोली चलता है तो कहते हैं कि सरकार पकड़ नहीं रही है, पकड़ाता है तो कहते हैं कि हमारे आदमी को पकड़ लिया। बाहरे गरुड़ाज सिंह, आपका टिक जितना लंबा नहीं है उतना लंबा लंबा बात बोलते हैं, सीधा यहाँ से सीधा पाकिस्तानी आपको नजर आता है। अरे 10-20 नहीं 100% चाहिए रे, टेम्पोरेरी नहीं परमानेंट चाहिए रे, यह मांगे कुल्ही यहिरान यही रेजिमेंट चाहिए। भरोसा तो दिनेश लाल यादव जी को भी नहीं है कि भाजपा उनकी बात को पूरा करेगी, लेकिन उम्मीद वो भी कर रहे हैं। और जोगी भरथरी बोल दिए, जोगी आदित्यनाथ। देखिए जोगी के साथ भरथरी शब्द आता है, लेकिन अब आदित्यनाथ उसमें है तो हम क्या करें। आप लोकसभा का चुनाव जीत के आइए, हम मोदी जी से अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरा करवा देंगे। तो अब देखते हैं कि जोगी के भी बात सच रहता है कि जोगी झूठ बोलने लगा आजकल। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के लगातार आवाजें आ रही हैं और पार्लियामेंट में दिनेश लाल यादव जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आजमगढ़ से, उन्होंने आवाज उठाई थी और उसके बाद खेसारी लाल यादव ने ट्विटर पर इसका समर्थन किया और कहा कि हम चाहते हैं कि अहिर रेजिमेंट फिर से बने ताकि जो सेना है, जो सरहद है, वो अपने आप को और मजबूत समझे और इस देश के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु हैं और टोपी पहना इन्होंने इस पर लिखा हुआ है कि ये हमारा मिशन है और हमारा हक है कि रेजिमेंट सेना जो है वो मिलना चाहिए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं और दुश्मनों को जवाब देना चाहते हैं। ये आप तो दिनेश लाल यादव या बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं, उसकी मांग के साथ खड़े हो गए आप। दिनेश लाल यादव जी की इस मांग का मैं समर्थन करता हूं कि देश को अहिर रेजिमेंट मिले। देश अगर सुरक्षित है तो उसमें अहीरों का भी योगदान है। ये बात पता नहीं इस मोदी सरकार को क्यों समझ में नहीं आती। हम बस यही अब उम्मीद कर रहे हैं कि एक यादव समाज का वो स्टार जो अपनी समाज को छोड़ करके इतना बड़ा त्याग करते हुए बीजेपी में शामिल हुआ, बीजेपी का सांसद बना, क्या बीजेपी उनकी मांगों को गंभीरता से लेती है? अभी अब तो देखने का बड़ा रोचक ये वक्त आ गया कि बीजेपी अगर गंभीरता से लेती है तो फिर तुरंत अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरा करे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जिस फेलुअर स्टार को, जिस फेलुअर नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया था बीजेपी ने और सोचा था कि उसके चेहरे पे हम दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे, तो वो तो देख लिया रिजल्ट विधानसभा का कि दिल्ली एमसीडी का भी जो चुनाव था वो भी हार गई। तो हम बीजेपी से मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली जो विधानसभा है उसमें दिनेश लाल यादव जी को या यादव समाज के कोई और जो नेता हैं, विशेष करके दिनेश लाल यादव जी को, चूंकि मैं कलाकार भी हूं, मैं चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करे। और अगर ऐसा करती है बीजेपी तो एक कलाकार के तौर पे मैं जरूर दिनेश लाल यादव जी के कैंपेन करने के लिए पहुंचूंगा। क्या लगता है जिस तरह से आप ये टोपी पहन करके और लोगों को संदेश दे रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार इस बात को मानेगी? देखिए सर, भरोसा तो नहीं है लेकिन उम्मीद पे दुनिया टिकी है। भरोसा तो दिनेश लाल यादव जी को भी नहीं है कि भाजपा उनकी बात को पूरा करेगी, लेकिन उम्मीद वो भी कर रहे हैं। भाई यादव का वोट तो लेना है ना, तो इसीलिए वो भी मांग किए हैं। और जोगी भरथरी बोल दिए, जोगी आदित्यनाथ। देखिए जोगी के साथ भरथरी शब्द आता है, लेकिन अब आदित्यनाथ उसमें है तो हम क्या करें।
योगी आदित्यनाथ जो हैं वो तो बोलबे किए थे कि आप संसद में आप आइए, आप लोकसभा का चुनाव जीत के आइए, हम मोदी जी से अही रेजिमेंट की मांग को पूरा करवा देंगे। तो अब देखते हैं कि जोगी के भी बात सच रहता है कि जोगी झूठ बोलने लगा आजकल। साधु संत भाई सत्य बोलते हैं ना। लेकिन साधु संत तो है हैं वो, लेकिन वो तो लीडर भी तो है ना, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी से है। तो मतलब छोटा हो गए अब भाई, साधु संत हैं, लीडर हो जाए चाहे फीडर हो जाए, साधु संत हैं ना जी, सत्य बोलते हैं ना। तो सत्य बोलते हैं तो उनकर बात तो सच होना चाहिए। सवाल ये है, सोशल मीडिया पे जब ये हंगामा खड़ा हुआ, अही रेजिमेंट की मांग हुई, तो कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जिस लालू यादव ने अडवाणी की रथ को रोक दिया, तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी रेजिमेंट की मांग कैसे कर देगी? देखिए सर, तो ये चीजवा जो दिनेश लाल यादव जी हैं उनको भी तो याद होगा, उसके बावजूद उन्होंने मांग किया है। तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा तो है कि यही रेजिमेंट मिले। दो चीजें हो सकती है सर, या तो वो यादव की भावनाओं के साथ राजनीति करने का काम कर रहे हैं दिनेश लाल यादव जी, और अगर रियल में मांगे हैं तो फिर बीजेपी को देना चाहिए, फिर बीजेपी को देना चाहिए ना सर, क्योंकि एक यादव का सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की वजूद क्या थी, यादव, और यादव का सुपरस्टार अगर बीजेपी में चला जाए सर और उसका सांसद बना, उसका एक छोटा सा डिमांड है, यही रेजिमेंट पूरा कर दीजिए, तो भाई दे दीजिए, कहा जाता है आपको नरेंद्र मोदी जी के पकड़ा में से थोड़ा देना है, भाई दे दीजिए, सब बनाइए, कोई भी बने। भाई इतिहास है, आप रेजांगला देख लीजिए सर, जिस रेजांगला को पूरी दुनिया चूमती है आकर के सलाम करती है, अहीरों की जो विरासत है, जो इतिहास है, किसी से छिपा हुआ है क्या? विरासत तो है, लेकिन सियासत पर तो सवाल है ना। जब सरकार आपकी आती तो लोग बोलते हैं कि ये लोग गुंडागर्दी करना शुरू कर देते हैं, ऐसा इल्जाम तो लगता ही है आप लोगों पर ना। हाँ सर, जब सरकार आती है तो यहाँ पे गिरिराज सिंह जैसे लोग बिना हेलमेट के बुलेट पर दौड़ने लगते हैं। गिरिराज सिंह जैसे जो लोग हैं वो बेगूसराय में गोली चलवावे लगते हैं, और जब गोली चलता है तो कहते हैं कि सरकार पकड़ नहीं रही है, पकड़ाता है तो कहते हैं कि हमारे आदमी को पकड़ लिया। बाहरे गरुड़ाज सिंह हैं, आपका टिक जितना लंबा नहीं हो उतना लंबा लंबा बात बोलते हैं, सीधा यहाँ से सीधा पाकिस्तानी आपको नजर आता है। आपको पटना तो नजर आएगा नहीं, अपने क्षेत्र का विकास तो नजर आएगा नहीं, आपको सीधे यहाँ से उनको खाली पाकिस्तानी नजर आता है। गरुड़ाज सिंह को, गरुड़ है वो, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, नाम है। गिरी का मतलब, इससे भी गिरी का मतलब सर पर्वत होता है, लेकिन उनका गिरी का मतलब साफे गिरिए गए हैं, वो उनका नैतिकता ही गिर गया है। यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान को सीधा पाकिस्तान भेजने का बातें बोलते हैं, वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरा बन जाए। ना बनवा, तारा से पहले हम मुख्यमंत्री बने। जो बड़ा दावा कर रहे हैं आप, तेजस्वी यादव की कुर्सी छीनना चाहते हैं आप। यहाँ बिहार के ना जहाँ भाजपा शासित है ना, वहाँ से आपके साफ करके, जब गिरिराजो सिंह जैसे आदमी मुख्यमंत्री का सपना देख सकता है सर, तो हमको तो प्रधानमंत्री के देखना चाहिए, हमको तो प्रधानमंत्री देखना चाहिए सर। क्या टैलेंट है उस आदमी में, ये एक के टैलेंट है कि माथा उठा के केस उड़ गया है, पूरा प्रकांड विद्वान की तरह अपने आप को दिखाने में लगे हुए हैं, और टिक बढ़ा लिए हैं, यही एगो है सर टैलेंट। तो माथा सर हमू छिलवा लिए हैं, परिस्थिति बस। गरुड़ाज सिंह, आप मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं ना, तो तू जहिया बन जे बनू, वो दिन हम प्रधानमंत्री रहे हम देश के। अही रेजिमेंट की जो मांग है वो लगातार जारी रहेगी, इसको लेकर के आंदोलन भी करेंगे लगातार सर, जारी रहेगी, और हम लोग लेकर रहेंगे सर, लेकर रहेंगे, इसमें हमारा हक है सर। अरे 10-20 नहीं 100% चाहिए रे, टेम्पोरेरी नहीं परमानेंट चाहिए रे, यह मांगे कुल्ही यहीरान यही रेजिमेंट चाहिए रे। अहिर रेजिमेंट सर हमारा हक है और ले करके रहेंगे, भाजपा वालों की क्या औकात जो नहीं देगी। तो ये थे संतोष रेणु यादव, जिन्होंने कहा कि अहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो हमारी लगातार है, और इन्होंने कहा कि दिनेश लाल यादव ने जिस तरह से मांग की है वो अच्छी मांग, इस मांग के साथ हम सब लोग खड़े हैं, इसलिए कि देश की सुरक्षा, देश से जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, वो हम दर्शाना चाहते हैं। हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है और इसको लेकर के आंदोलन जो है
वो जारी रहेगा और यह हक हमें मिलना चाहिए।